माँ, मेरे लाल तेरी आंखों में क्यों नमी है? मैं बोला, मेरी माँ तेरे घर में बहू की कमी है। फिर क्या, दे चप्पल पे चप्पल। मायके से हमारी मैडम फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप न कर जाते। माँ अपने बच्चे को 5 रानियों वाली कहानी सुना रही थी। इतने में बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मुझे भी 5 शादियां करनी है। एक खाना बनाएगी, एक मुझे गाना सुनाएगी, एक घर का ध्यान रखेगी, एक मुझे नहलाएगी। इतने में माँ बोली, और एक तुझे सुलाएगी। बेटा बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं माँ, मैं उनके पास नहीं सोऊंगा, मैं तो आपके पास ही सोऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। जुग जुग जियो मेरे लाल। माँ बोली, लेकिन बेटा वो 5 किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, वो पापा के पास सो जाएंगी। इस बार पापा की आंखों में आंसू थे। जुग जुग जियो मेरे लाल। मैंने आज गर्लफ्रेंड से कहा, तुम्हारा नाम हाथ पे लिख दूं या दिल पे? तो वो बोली, प्यार ही करते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर लिख दो। ये लड़कियां भी स्टार प्लस देख देखकर होशियार हो गई हैं। माइकल, बॉस, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के हाथ में टाइटन की घड़ी और दूसरे हाथ में एचएमटी की घड़ी पहनाओ। माइकल, लेकिन बॉस, ये तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं, इसको बताना है कि यह बे 2 घड़ी का मेहमान है। no, 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 no. मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा ग्रुप है आपका? मरीज बोला, नादान परिंदे। डॉक्टर बोला, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप की औलाद। मरीज डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आपको टाके लगाने आते हैं? डॉक्टर बोला, हाँ। मरीज बोला, ये लो मेरी चप्पल में लगा दो। डॉक्टर बेहोश। मैंने माँ से कहा, तेरे लिए मेरी क्या कीमत है? माँ बोली, बेटा तू लाखों में नहीं करोड़ों में है। मैं बोला माँ से, करोड़ में से 200 रुपए दे दे, नेट पैक डलवाऊंगा। दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। माँ बेटे से, बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या जरूरत है? बेटा मासूमियत से बोला, माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई को रखने की क्या जरूरत? फिर क्या, दे चप्पल पे दे चप्पल। लड़का, माँ मुझे 100 रुपए चाहिए, थोड़ा काम है। माँ, क्यों? अभी परसों ही तो दिए थे, पहले उसका हिसाब दो। लड़का, माँ अगर हिसाब ही होना है तो उसका भी हो जाए। जब बचपन में रिश्तेदार जाते थे तो और आप रख लेते थे। माँ दे चप्पल पे चप्पल। लड़का बोला, माँ मुझे 100 रुपए चाहिए, थोड़ा काम है। माँ बोली, क्यों? अभी परसों ही तो दिए थे, पहले उसका हिसाब दो। लड़का बोला, माँ अगर हिसाब ही होना है तो उसका भी हो। जब बचपन में रिश्तेदार दे जाते थे और आप रख लेते थे। माँ ने दे दिया चप्पल पे चप्पल। माँ, बेटा क्या कर रहा है? बेटा, पढ़ रहा हूँ। माँ, अरे वाह, क्या पढ़ रहा है? बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ चप्पल कनपट्टी पर लगा। पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा, सोचा कि पत्नी ये देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है,
पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। मन की बात। आजकल के बच्चे रिफ्रेश होने के लिए जहां वाटर पार्क, गेम सेंटर जाने की जिद करते हैं, वहीं हम ऐसे बच्चे थे जो मम्मी पापा के एक झापड़ से ही फ्रेश हो जाते थे। मंडप में दुल्हन को नीचे सर झुकाए बैठी देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सर नीचे झुकाए बैठी है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखी। तभी पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर बिजी है। मजबूरियां होती हैं महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। भोपाल रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पे पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। एक ने दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पे पानी नहीं है इसलिए वापस आया था, बस धो के जा ही दिया हूँ। एक महिला बोली, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से बोले, हरी मिर्च देना। महिला बोली, सेठ जी मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ बोला, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से लाल, सेठ तुम पागल हो क्या, मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ बोला, बहन जी ज्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही देंगे, हरी तो इस नौकर का नाम है। मरीज, डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं। डॉक्टर, जोड़े तो भगवान बनाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है ये, इसमें बुरा क्या है। अब पिटने की बारी सरपंच की थी। मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा। पठान बोला, ओए जन्नत हमारी बेगम का नाम है। एक नेता की बीबी बहुत ही हॉट और सुंदर थी। एक दिन नेता के दिन में ना जाने क्या आया और उसने अपनी बीबी को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ तुमने हमारे साथ कितनी बार बेवफाई की है। पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, जी सिर्फ 3 बार। नेता मन ही मन खुश हुआ कि चलो इतनी हाट होने के बाद भी इसने सिर्फ 3 बार ही बेवफाई की। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पूछा, कब कब। पत्नी बोली, एक बार जब आपके दिल का ऑपरेशन हुआ था तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मनाने गई थी। नेता, पत्नी, अगली बार जब आप जेल में बंद थे और रिहाई का कोई रास्ता नहीं था तो जज के पास गई थी। नेता बोला, और तीसरी बार। पत्नी शर्माते हुए बोली, जब आपको सरकार बनानी थी और आपके पास 76 यमले कम थे। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा सोचना भी नहीं, 5500 रुपए का सूट है। हनीमून पर गए एक जोड़े ने एक बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए एंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठाकर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहां पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला, वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी ना, वो काल गर्ल थी। पत्नी बोली, नहीं जी, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी में बहस हो गई और शर्त लग गई। पति ने पत्नी को पर्दे के पीछे छुपा दिया
और उस लड़की को रूम में बुलाया। फिर उससे पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली, 2000 रुपए लूंगी। वह बोला, 200 रुपए दूंगा। और वह लड़की गुस्सा होकर वहां से चली गई। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी से बोली, 200 रुपए में ऐसे ही मिलेगी।